हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंड गेट के बारे में, जहाँ पे हमने बताया था कि एंड गेट का सिंबल ये होता है और उसकी आउटपुट क्या होती है। आउटपुट इज इक्वल टू ए एंड बी। जो भी इनपुट देते हैं उसको बोलेंगे ए एंड बी, जिसकी हमने ट्रूथ टेबल में बताई थी और हमने उसका एक सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाया था कि जब एक कि जितने भी नंबर ऑफ इनपुट हैं उन सभी में से अगर सभी इनपुट्स अगर जब ऑन होंगी, सभी इनपुट्स के पास अगर सिग्नल होगा 1 1 होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, देखो इसका एक यूज है अपनी डेली लाइफ में, आपको पता होगा, वॉशिंग मशीन के अंदर देखा होगा। वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम कपड़े वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, उस टाइम जो अपना मेन कवर हटाते हैं अपन मशीन का, देखो जैसे मेन स्विच अपना मशीन का ऑन है, वॉशिंग मशीन का मेन स्विच ऑन है। ठीक है, मेन स्विच तो कैसे है अपना ऑन, उसके पास सिग्नल जा रहा है, मतलब उसके पास कैसी जा रही है, इनपुट 1। लेकिन अगर अपनी वॉशिंग मशीन चल रही है और उस टाइम हमने उसका बॉक्स का कवर हटा दिया, मतलब वॉशिंग मशीन का कवर हमने क्या कर दिया, हटा दिया, या क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया, तो जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, जैसे ही हमने उसको हटाया तो उसके पास सिग्नल जाना बंद हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो उस टाइम में अपनी जो मशीन होती है वो अपना काम करना बंद कर देती है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में देखा होगा, या फिर जो नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन आती है उसके अंदर जो ड्राई करते टाइम जो दूसरा बॉक्स होता है, सेकंड बॉक्स, एक के अंदर जिसमें हम वॉश करते हैं, दूसरे के अंदर जिसके अंदर अपन उसकी धुलाई करते हैं पानी डाल के, और या फिर उसको ड्राई करते हैं, उस वाले बॉक्स के अंदर ये वाला गेट लगा होता है कि वॉशिंग मशीन का मेन स्विच भी ऑन होना चाहिए और वो जो बॉक्स होता है कवर ड्राई करने वाला वो भी कैसा होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर उसको 0 कर दिया तो वॉशिंग मशीन कैसे हो जाएगी, और तो क्या होता है, उसको पहले क्या कहते हैं, इसको कवर करो तभी वो वॉशिंग मशीन ड्राई करेगी क्लॉथ्स को। ठीक है, वहाँ पे एंड गेट यूज होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले गेट की तरफ, जिसका नाम है और गेट। तो जैसे एंड गेट के अंदर सारी चीज़ें पड़ी थी, हमने ऐसे ही और गेट के अंदर भी 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते चलेंगे। तो सबसे पहले गेट का नाम क्या है, और गेट। ठीक है, उसके बाद इसका सिंबल, और गेट का सिंबल कैसा होता है, और गेट के अंदर भी एंड गेट की तरह ही नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं। तो ये है अपना और गेट का सिंबल। तो यहाँ पे भी हम 2 इनपुट्स का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 से ज़्यादा इनपुट हो तो हमें बता दिया कि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, 2 की पावर n से, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ पे इनपुट कितनी है, 2 की पावर 2, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। तो ये होगा सिंबल। हाँ, और आउटपुट क्या मिलेगी वो देखो, अभी हम इसको क्या देते हैं, एक आर्गूमेंट देंगे जिसके बेस पे हमारा गेट क्या करेगा, काम करेगा। तो हम इसको आर्गूमेंट देते हैं कि y has signal if any one input have signal। ठीक है, कि किसी भी एक इनपुट के पास भी अगर सिग्नल है तो हमारा किसी भी एक इनपुट के पास अगर सिग्नल है तो हमारे आउटपुट क्या होगी, हमें मिलेगी, y के पास क्या आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। मतलब अब इसके बेस पे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर हम अपने आर्गूमेंट जो हमने दिया है उसकी बेस से हम उसका आउटपुट रिजल्ट लिखेंगे। तो ए बी एंड ये लिख दिया हमने आउटपुट y। देखो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इसने कहा कि किसी एक सिग्नल के पास भी इनपुट होनी चाहिए, इफ़ एनी वन इनपुट है सिग्नल। देखो दोनों के पास 0 है, किसी के पास सिग्नल नहीं है, तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0। यहाँ पे देखो ए के पास सिग्नल नहीं है लेकिन बी के पास तो सिग्नल है, इसका मतलब यहाँ में हमें आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे ए के पास सिग्नल है लेकिन बी के पास नहीं है, लेकिन हमारे आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक के पास सिग्नल होना चाहिए, वो मिल गया। देखो हमारे आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग था किसी एक के पास हो तो सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारे पास दोनों के पास ही है,
तो दोनों के पास है तो अच्छी बात है। अपने को तो क्या चाहिए था, मिनिमम एक के पास तो चाहिए था, लेकिन दोनों के पास आ रहा है तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। मेन बात ये है कि कम से कम किसी एक इनपुट के पास सिग्नल होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे देखो, अगर इसको बी को ना भी देखें तो हमें क्या करना है, बस एक इनपुट को देखते के साथ ही आउटपुट में हमने क्या पता लग जाएगा कि गेट क्या देगा, आउटपुट में 1 देगा। ठीक है, तो ये क्या अपनी ट्रुथ टेबल, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इजिकल टू a और b। ये जो प्लस का साइन लगाया है हम इसको बोलेंगे a और b। मान लो a की इनपुट कितनी है 0, b की इनपुट कितनी है 1, तो क्या रिजल्ट आएगा अपना 1। a की इनपुट है 0, b की इनपुट है 0, तो कितना रिजल्ट आएगा 0। देखो जब प्लस करता है नॉर्मली तो कितना आता है अपना 0 ही आता है ना, तो वही फंडा करना है। लेकिन 1 और 1 तो कितना आता है 2 होता है, उसमें दिक्कत आएगी। तो उसमें भी आपको क्या करना है, 1 और 1 1 ही करना है, हमें आउटपुट शो करनी है। 1 + 0 1 और 1 + 1 = 1। तो यही तो थी अपनी ट्रुथ टेबल। तो ये अपना y = a + b नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे y = a और b। या तो a के पास इनपुट हो और b के पास, दोनों में से किसी एक के पास भी अगर इनपुट हुई तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिल जाएगा, और दोनों के पास इनपुट होती है तो भी हमें सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या करते हैं, देखो ये होगा अपना बूलियन एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं सिग्नल्स की, डिजिटल सिग्नल्स की। ठीक है, हम डिजिटल सिग्नल्स की हेल्प से भी गेट पढ़ेंगे। अगर हमने ए के पास सिग्नल दिया, मान लो कोई, देखो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के इंटरवल्स ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या दी, एक स्क्वायर वेव या डिजिटल वेव हमने सिग्नल को दी। ठीक है, ये दे दी ए के अकॉर्डिंग। दूसरी दी हमने बी इनपुट में। ठीक है, तो बी इनपुट में भी देते हैं, तो चलो बी में भी देते हैं। देखो ये सेम रहेगा टाइम इंटरवल, ए और बी का टाइम इंटरवल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम। इसी टाइम इंटरवल में हमें क्या बनानी है, दूसरी वेव बनानी है। ठीक है, ये भी हाई है, तो ये है बी के इंटरवल के। अभी इन दोनों से हमें क्या बनाना है, अपना वाई इनपुट के अकॉर्डिंग अपनी क्या वेव बनेगी वो बनानी है। तो वो अपने को आती है अच्छे से बतानी। देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ट्रुथ टेबल और उसके साथ साथ ये अपना डिजिटल वेव। देखो यहाँ पे डिजिटल वेव ए इनपुट के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, हाई, तो मतलब 1। बी में क्या आ रही है, देखो इस टाइम इंटरवल के अंदर पहले वाले में यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 1। टाइम इंटरवल बना देते हैं, यहाँ भी पहले 1 यहाँ भी 1, तो हमें क्या मिल गया 1। दूसरे में यहाँ पे 0, लेकिन बी के अकॉर्डिंग 1, तो यहाँ पे भी 1, दूसरे टाइम इंटरवल में भी 1। तीसरे में चलो, यहाँ पे है 1 इस टाइम इंटरवल में, लेकिन यहाँ पे है 0, लेकिन किसी भी एक के पास, देखो किसी भी एक के पास अगर 1 हुई तो हमें आउटपुट में सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें सिग्नल। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी क्या है 1, तो अपनी जो आउटपुट में वेव आएगी वो आएगी ये। ठीक है, सभी इंटरवल्स पे हमें क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। तो ये तो होगा डिजिटल वेव फॉर्म में। अगर हम इसकी बात करें बाइनरी की फॉर्म में, तो हमें 1 के अकॉर्डिंग क्या मिल रही है, देखो 1 के अकॉर्डिंग बाइनरी में लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे 1 0 1 एंड 1, ये होगा अपना बाइनरी फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, ये हमने दिया ए के अकॉर्डिंग, ये हमने दिया बी इनपुट के टर्मिनल में, और आउटपुट में क्या मिला 1 1 1 1, क्या मिला 1 1 1। ठीक है, तो ये डिजिटल फॉर्म में और ये बाइनरी फॉर्म में आपको इनपुट सिग्नल देने आने चाहिए, और वेव से आपको बाइनरी और बाइनरी से आपको वेव बनानी भी आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई वेव फॉर्म के बाद। अभी क्या करते हैं, हम इसको एक सर्किट की हेल्प से और बना देते हैं। ठीक है, और गेट को देखो
ये है हमारा ए स्विच, ये है हमारा बी स्विच। स्विच के दो ऑप्शन होते हैं, या तो रहेगा ऑन या रहेगा फिर ऑफ। अगर हमने ए स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, जब हमने ए स्विच को ऑन कर दिया तो अपना जो करंट रहेगा वो इस सर्कल में अपना हो जाएगा कंप्लीट। तो जब अपना इलेक्ट्रिक करंट बल्ब तक पहुंच जाएगा, बी वाले पाथ तक तो पहुंचेगा नहीं, तो अपना ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्योंकि जो ये इतना सर्किट बनेगा ये कंप्लीट हो जाएगा ए ऑन होते के साथ ही। जब ए ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट, बल्ब ग्लो करेगा, बी के पास जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी दोनों में से अगर एक के पास भी इनपुट पहुंच रही है, देखो ए और बी अभी दोनों ऑफ कंडीशन में आ रहे हैं, देखो अभी दोनों कैसे हैं, ऑफ है। तो अगर ए को ऑन कर देते हैं तो यहाँ से अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इतना इतना, और बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो बी चाहे जीरो, बी जीरो वन, ए वन होते के साथ ही अपना बल्ब ग्लो कर जाएगा। या फिर ए जीरो हो और बी को हम क्या कर दें, ऑन कर दें, तो अपना जो ये वाला पाथ है ये कंप्लीट बन जाएगा, तो अभी बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो यही बात हो गई। हाँ, अगर दोनों को ऑफ कर दे, 0-0 कर दे, तो उसी कंडीशन के अंदर देखो दोनों को 0-0 कर देंगे, उस कंडीशन के अंदर अपना सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा तो अपना बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, अपने को 0 मिलेगा। ये काम आता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक स्विच ऑन कर दो अपना बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, जो अपने घरों में हॉल होते हैं, हॉल लाइट। मान लो अपना हॉल बड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके दोनों एंड के ऊपर 2 स्विच लगा देंगे। तो हम जिस स्विच के पास बैठे हैं उस स्विच से अपने हॉल के लाइट को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले स्विच के पास जाएं। तो इसी प्रकार से या तो ए स्विच से भी ऑन कर सकते हैं हम उसको, और बी से भी ऑन कर सकते हैं। फिर उस टाइम में चाहे ए कैसा हो, ए चाहे उस स्टेट में ऑफ स्टेट में रखा हो, हम अगर बी के पास है तो हम क्या कर देंगे, बी स्विच से अपने ऑन कर देंगे किसको, लाइट को। तो ये यहाँ पर ये होल लाइट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, स्टेयर्स के अंदर भी यूज करते हैं। स्टेयर्स के अंदर एक स्विच नीचे लगा देते हैं और एक लगा देते हैं ऊपर स्टेयर्स के गेट के पास में, वहाँ पे भी यूज किया जाता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे कौन सा गेट, एक और बच गया कौन सा, नॉट गेट। तो देखो नोट गेट में भी हम स्टार्टिंग करते हैं, 1 बाय 1 सारे स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले अपने गेट का नाम, गेट का नाम क्या है अपना, नोट गेट। ठीक है, दूसरी चीज है ये गेट का सिंबल। देखो देखो नॉन गेट के अंदर एक ही इनपुट दी जाती है, इसका सिंबल कैसे लिखते हैं, ये यहां से जो इनपुट दी और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलती है वो अभी हम डिसाइड करेंगे कि अपना गेट क्या आउटपुट देगा, है ना। हर गेट के अंदर हम अपने आर्गुमेंट्स के हिसाब से गेट बनाते जाते हैं। देखो हमने इसको आर्गुमेंट दी कि हमें जो आउटपुट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव या फिर अपोजिट ऑफ आवर इनपुट सिग्नल। हम इनपुट में जो भी सिग्नल दे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में उसका नेगेटिव मिलेगा या फिर उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, जो हम इनपुट में देंगे हमें उसका उल्टा मिलना चाहिए। ये हमने इसको आर्गुमेंट दे दी, तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, इसको एक टेबल बना के दे दी और उस टेबल के साथ में करेगा ये क्या काम, ए इनपुट दे दी मान लो हमने, और हम लिखते हैं आउट। हमने ए में दिया 0, हमने ए में कोई भी सिग्नल नहीं दिया, तो अभी इसका काम क्या है, नॉट गेट का उल्टा काम करना। हमने कोई सिग्नल नहीं दिया तो ये क्या कहेगा, मैं दूंगा सिग्नल। इसने सिग्नल दे दिया 1, हमने ए में सिग्नल दिया 1, इसने कर दिया अपना काम उल्टा, ये कह रहा है मैं सिग्नल नहीं दूंगा आपकी बात। ठीक है, तो ये है टेबल नॉट गेट की। जब हम सिग्नल देंगे तो ये नहीं देगा, और जब सिग्नल देंगे हम सिग्नल जब इसको इनपुट में दे रहे हैं तो ये आउटपुट में नहीं देगा, और अगर हम नहीं देते इनपुट में तो ये आउटपुट में सिग्नल देता है। ये हो गई इसकी ट्रूथ टेबल। ओके, देखो बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए, और हम इसको बोलेंगे बार, y इज इक्वल टू ए बार, मतलब कि जो भी इनपुट है उसका क्या कर दो, बार कर दो। बार का मतलब उसका अपोजिट कर दो, उसका उल्टा कर दो। y इज इक्वल टू ए बार, ये है इसका बुलियन एक्सप्रेशन, ये बोला जाएगा। ठीक है,
पूरी टेबल को एक छोटी सी फॉर्म में लिख देता है, बस यही काम है बुलियन का, y इज इक्वल टू ए बार। अब हम इसको डिजिटल वेव में करके देखते हैं। चलो हमने कोई भी एक वेव दी, ये है हमारे टाइम इंटरवल, ठीक है, ये है अपना ए इनपुट, अब हमें चाहिए क्या, वाई आउटपुट, ठीक है, टाइम, ये अपनी वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है वोल्टेज ग्राफ से, हाई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब नॉट गेट क्या करेगा, इसको लो कर देगा। जब यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, इसको लो करेगा। यहाँ पे क्या है 0 है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको हाई कर देगा। यहाँ पे भी क्या है 0 है, लो है, ये क्या करेगा, इसको हाई करेगा। यहाँ पे क्या है इनपुट 1, इसका मतलब ये क्या करेगा, इस केस में इसको 0 कर देगा। तो ये बन गया अपना नॉट गेट का डिजिटल वेव। देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 मिला आउटपुट में, यहाँ पे भी 0 इनपुट थी, यहाँ पे 1 आउटपुट मिली, यहाँ पे 1 इनपुट थी, यहाँ पे 0 आउटपुट मिली। तो डिजिटल के साथ हम क्या लिखेंगे, बाइनरी 1 0 0 1। देखो इसके साथ में हमें क्या मिला आउटपुट में, 0 1 1 0। देख लो 1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, 0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया, 0 क्या किया 1, और 1 का क्या कर दिया, 0 कर दिया। अपोजिट कर दिया ना नॉट गेट ने, ये काम होता है नॉट गेट का, ठीक है। चलो ये पता लग गया बॉयलिंग कैसे बोलते हैं, y इज इक्वल टू ए बार। हाँ अभी क्या बनाते हैं, इसका सर्किट और बनाते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट अपना जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है, ये बात पता होगी आपको। देखो अपना बल्ब तो लगा हुआ है यहाँ पे, और अपना जो स्विच लगाया हुआ है वो यहाँ पे। तो अगर हम इसको ए को ऑन कर देंगे, जब हम इसको ए को ऑन कर देंगे तो ये वाला सर्किट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो करंट क्या करेगा, अपना शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अपने ये वाला ही सर्किट जब ये ए स्विच को हम ऑन कर देंगे तो करंट यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, क्या करेगा, अपना इधर से पाथ पूरा कर लेगा कंप्लीट, ठीक है। तो बी के इस बल्ब के पास तो पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर ए को हम ऑन करते हैं तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब कैसे स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट के अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ए को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, जब ए को ऑफ करेंगे तो यहाँ से सर्किट कैसा रहेगा, ब्रेक टूटा हुआ, तो करंट कहाँ पे जाएगा, बल्ब के पास। जब ये बल्ब के पास जाएगा तो कैसा करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसका होता है उल्टा काम। इसका यूज कहाँ होता है, इन्वर्टर के अंदर। अपने घरों में जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर नॉट गेट लगा हुआ होता है। देखो जैसे ही अगर अपने लाइट आती है घर में, जब लाइट आती है तो अपना इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर ऑफ हो जाता है ना, क्योंकि देखो मान लो अपना फैन चल रहा है, वो चल रहा है किससे, फैन अपना इन्वर्टर से चल रहा था। लेकिन जैसे ही लाइट आई, लाइट आते ही इन्वर्टर के पास पहुंची, इन्वर्टर को जैसे ही इनपुट मिली लाइट की, इन्वर्टर के पास मिली 1, इन्वर्टर कैसा हो गया 0, इन्वर्टर हो गया ऑफ, वो फैन किससे चलने लग गया, अब लाइट से चलने लग गया। जैसे ही लाइट गई, इन्वर्टर के अंदर से लाइट गई, इन्वर्टर को इनपुट देने क्या हो गया, बंद, इन्वर्टर के पास हो गई 0। जैसे ही इन्वर्टर में से लाइट गई, इन्वर्टर कैसा हो गया ऑन, और घर के पंखे लाइट सारे किससे चलने गए, इन्वर्टर से चलने लग गए। तो नॉट गेट का यूज कहाँ होता है, इन्वर्टर के अंदर। तो ये थे अपने बेसिक लॉजिक गेट, तीनों पढ़ लिए हमने। कौन कौन से पढ़े हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, तीनों के ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम और डिजिटल सर्किट भी हमने इनके पढ़े हैं, और सिंबल भी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने कौन से, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।